लास्ट लेक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और एक सवाल भी लिया था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा था एक सेमी सर्कुलर पाथ है, कुछ पॉइंट्स मेंशन किया, ए बी सी ओ, आई थिंक ये डी भी मेंशन किया था, एंड इसको एक्स एक्सिस लिखा और इसको वाई एक्सिस लिया। एट t is equal to 0, पार्टिकल और पर्सन इज हियर, और ऐसे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v नॉट से, कांस्टेंट स्पीड v नॉट। मैंने पूछा व्हेन इट रीच एट d पॉइंट दिस एंगल इज 30 डिग्री, so in that case सबसे पहला तो शायद पूछा था इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दैट इज, इसको ओरिजिन लिया है तो दिस इज पोजीशन वेक्टर, रेडियस इज r, so we will write r1 is equal to capital R minus j cap। आई थिंक यही सवाल दिया था ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब इसमें कुछ गड़बड़ किए हैं, कुछ बच्चों ने जो मैसेज किया था, देखना फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, यहां से ये मिला दो फाइनल पॉइंट को, यू हैव टू राइट दिस वेक्टर। और मैंने बताया था तुम्हें क्या करना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। सो दिस इज द वेक्टर, यू हैव टू रिजॉल्व दिस। सो दिस इज r cos 30 i cap, r sin 30 j cap। ये तुम्हारा हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। देन शायद मैंने पूछा होगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज r2 माइनस r1। जिसने नहीं सॉल्व किया वो लिख लो ऐसे ही। सो यहां से यहां गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r2 हो गया ये r cos 30 का मतलब हो गया √3/2 i कैप प्लस r/2 j कैप माइनस r माइनस j कैप। Arrange this √3r/2 i कैप प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा 3/2 r j कैप। If I ask you to find the magnitude of the displacement, so this square plus this square का रूट, ये तो सीख ली होगी, ये तो कॉन्फिडेंस होगा तुम्हें, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ r/2 कॉमन हो जाएगा बाहर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, सो दिस कम्स आउट एज √3r। कितने बच्चों ने सही सही सॉल्व किया था डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैसेज करो एक बार चैट बॉक्स में। प्रिया ने सही किया, और कोई?
ओंकार भी अभी अटेंड नहीं कर रहा है। सिर्फ 4 मैसेज आए, सिर्फ 4 बच्चों ने किया, 3 बच्चों ने किया सिर्फ। प्रिया, वेदांत और तनिष्का, सिर्फ 3 बच्चों ने इसको सही कर पाया। तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रहा है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो समझ में आ गया बच्चों कि अभी भी डाउट है? शरण्या, समझ में आया क्या? यस। अभी जो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, कोई स्मार्ट बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि सर दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना? सो समवन माइट राइट कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, बात वही है, सेम ही चीज है। सो ये वेक्टर हो जाएगा आर जे कैप, और ये वेक्टर इसको रिजॉल्व करके लिख लेगा तो ये वेक्टर निकल जाएगा। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा था, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सॉरी क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी दैट मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या हम निकाल सकते हैं? क्या पता है टाइम इंटरवल? यस, डायरेक्टली नहीं पता, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने में। ये कांस्टेंट स्पीड से ज्यादा, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकल गया, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये डिस्टेंस, ये आर्क लेंथ कितना है बच्चों, तो ये देखो ये टोटल एंगल कितना है, ये 90 प्लस 30 120 एंगल है। तो आर्क लेंथ L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, और 120 का एंगल होता है, सॉरी ये होता है 2 पाई बाई 3, रेडियन में लिखना है, इंटू आर। सो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आर बाई 3, ये हो गया स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, दिस इज टाइम। So average velocity is equal to root 3r by 2 I cap plus 3r by 2 j cap, displacement upon time 2 pi r by v naught, है ना? तो इसको लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, v naught r r कैंसिल, v naught by 4 pi, ये 2 root 3 I cap plus 3 j cap, this is the velocity,
if I ask you to find magnitude, so v नॉट बाई 4 पाई तो रहा, और इसका कितना हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा आंसर v नॉट √3 अपॉन 2 पाई, दिस विल बी आंसर। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया कैलकुलेशन में? अच्छा यहाँ पे गड़बड़ किया ना, 2 पाई आर, 2 नहीं होगा पाई आर होगा, नहीं ठीक तो था, सॉरी सॉरी सही है। अच्छा यहाँ 3 नहीं लिखा, 3 भी नॉट, 3 छोड़ दिया, कितना हो जाएगा ये? अभी सही लिखा? टू पाई आर बाई 3 बी नॉट। हमने वेलोसिटी डिस्कस कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया था, अब तुम्हें पता है क्या डिस्कस करेंगे? एक्सीलरेशन, है ना? इतना तो तुम्हें आता ही, ये सारे नाम तो सुने हो। बहुत बढ़िया, एक प्रिया ही है जो कि रेस्पॉन्ड कर रही है। तो मैसेज करते रहो यार, तो मुझे भी मजा आएगा कुछ भी। हाँ सर ये होगा। ओमकार ने आया जो मैसेज करता था, रुद्राक्ष, प्रथमेश तो आजकल मैसेज ही नहीं करता है। चलो, मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो, बट अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्सीलरेशन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज हो, टाइम के साथ उसका वेलोसिटी चेंज हो, कांस्टेंट नहीं हो, तो कहेंगे कि बॉडी हैज एक्सीलरेशन। अब सुनना, बॉडी का अगर किसी भी पार्टिकल हो, बॉडी हो, जो भी है, मूव कर रहा है, सो वेलोसिटी चेंज हो, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। सो वेलोसिटी कब कब चेंज हो सकता है, क्या टाइप हो सकता है, क्या कैटेगरी हो सकता है? कि वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि एक केस होगा कि उसका डायरेक्शन कांस्टेंट हो और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, only मैग्नीट्यूड चेंजेस। और क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, तो भी कहेंगे वेलोसिटी में चेंज है। और दोनों हो सकता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। तो चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, हम तीनों केस में कहेंगे कि बॉडी के पास एक्सीलरेशन है। और एक्सीलरेशन का मतलब, कभी कभी लोग सिर्फ ये समझते हैं एक्सीलरेशन का मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, हालांकि निगेटिव एक्सीलरेशन को हम डिसलेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब कहोगे सर ऐसा ये कौन सा केस है, ओनली डायरेक्शंस विल चेंज? देखो, अभी जो हमने एक सवाल लिया था कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे या सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है,
उसका स्पीड कांस्टेंट है v नॉट। तो देखो अभी v नॉट इधर है, बाद में v नॉट इधर हो गया, यहाँ पे v नॉट इधर हो गया, यहाँ पे v नॉट इधर हो गया। और ये जो अभी मैं वेलोसिटी दिखा रहा हूं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और शायद हमने लास्ट क्लास में ये बताया था बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पाथ के टेंजेंशियल होगा। जैसे देखो ये पाथ के टेंजेंशियल, यहाँ पे वेलोसिटी इधर। सो ये कौन सा केस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला केस। मतलब स्पीड कांस्टेंट है बट फिर भी हम कहेंगे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलेरेशन है। एम आई करेक्ट? इतना समझ में आया? 10 तक जो बच्चे रहेंगे उसमें कहेंगे नहीं सर इसका तो कांस्टेंट है तो ये एक्सेलेरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलेरेशन है। नो, इट हैज एक्सेलेरेशन। लिख लो यहां तक। सब बात करते हैं कि एक्सेलेरेशन डिफाइंड कैसे है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? चलो जो 10th में पढ़े हो सारे बच्चे लिखो, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सुन रहा है। बहुत सारे बच्चे तो सुन ही नहीं रहे। विशाखा ने भी लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देव की, चलो सबने एकदम सही सही जवाब दिया है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या इसी को कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। द टू आर सेम थिंग। रेट का मतलब पर यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन कहोगे? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कैसे लिखते हैं? v2 माइनस v1, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। टाइम इंटरवल अगर डेल्टा टी है डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी में इतना हुआ तो यूनिट में क्या होगा, इसी को रेट भी बोलते हैं। लेकिन ये रेट जो है वो एवरेज लिखेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एम आई करेक्ट बच्चों? तुम लोगों ने जो कहा वही लिखा। सो एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एक डेफिनेशन ये हो गया, तुम लोग भी नोटबुक में लिख लो। दूसरा, अगर डेल्टा टी इंटरवल हमने बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, जीरो कर दिया, जीरो नहीं टेंस टू जीरो कर दिया, in that case we call it acceleration at that instant, instantaneous acceleration. So what will be instantaneous acceleration? dv by dt. तो अभी हमने कुछ डेफिनेशन दिया बच्चों, एक क्लास मैंने पूरा लिया सिर्फ डिफाइन करने के लिए। अगर मैं किसी से पूछूं ये जो v2 लिखा हूं, ये v2 क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये v1 क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v1 इनिशियल उस मोमेंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v2 फाइनल जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसको सॉल्व कर पाता है। जो सॉल्व कर लिया उसको पूरा समझ में आ रहा है। जो हमने सवाल लिया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। दिस इज v नॉट, यहां से ऐसे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ऐसे मूव करके ऐसे जा रहा है। सो ये पॉइंट को A कहा था, दिस पॉइंट इज B, दिस इज x एक्सिस, दिस पॉइंट इज C, दिस इज y एक्सिस। सो अगर मैं पूछूं बताओ फॉर द मोशन व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन
for the motion A to B, sorry, A to C. एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा और बताना कि सही आंसर किया कि नहीं। एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? v1, magnitude is v0 and this direction is I cap. What is v2? v2 is v0 minus I cap. तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? v2 v0 minus I cap minus v0 I cap divided by टाइम। टाइम तो हमने निकाला था, ये डिस्टेंस कितना था? पाई आर बाई वी नॉट माइनस आई कैप 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन पाई आर माइनस आई कैप। ये वी नॉट ऊपर चला गया। कितने बच्चों ने ये सॉल्व किया और कितने बच्चों ने जीरो लिखा? एवरेज एक्सेलेरेशन जीरो। कुछ बच्चे ये भी लिखे होंगे। सो चेक करो कि ये कर रहे हो कि नहीं। ए से बी के लिए एवरेज एक्सेलेरेशंस का मैग्नीट्यूड बताना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस? लेट्स सी। 1 मिनट टाइम मिला। चलो, बहुत सारे बच्चों ने डन लिखा है और अभी रेस्पॉन्स आ रहा। स्नेहा देव डन। वेदांत पाटिल ने कहा सर नहीं आया। कोई बात नहीं वेदांत, अभी देखना। ये रियलाइज होना भी बड़ा अच्छी बात है कि सर नहीं हुआ, ये मैं सुनना चाहता हूं। चलो, और कोई? लगभग सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। ऋतुजा सॉल्व कर लिए, डन। चलो बच्चों, अब हम लोग करते हैं। स्नेहा भी ने से भी हो गया। स्नेहा, कितना सिंपल सा एक सवाल है। एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना है कहां से कहां मोशंस के लिए। ये सेमी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ भी v नॉट। जब यहां पे आया तो देखो ये हो जाएगा टेंजेंशियल, दिस इज आल्सो v नॉट। सो अभी बताओ इनिशियल क्या हो जाएगा? va लिख देता हूं, ए पॉइंट पे 1 लिख दूं, यही है। तो va इक्वल टू क्या लिखूंगा? v नॉट आई कैप। फाइनल पॉइंट पे या v1 v2 भी लिख सकते हो, vb। अब ये समझना इसको क्या लिखे। अब मुझे लगता है कि सारे लोग कंफर्टेबल हो यार। v नॉट जे कैप। कितना डिस्टेंस चला है? ये डिस्टेंस आर के लिए कितना है? पाई बाई 2r, मैंने बताया था। तो इतना डिस्टेंस चला है कांस्टेंट स्पीड से। व्हाट इज टाइम? यहां से यहां जाने का टाइम पाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो बचपन में पढ़े हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया टाइम। एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, vb फाइनल माइनस va अपॉन टाइम। ये हो जाएगा v नॉट कॉमन जे कैप माइनस आई कैप। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, जे कैप माइनस आई कैप डिवाइड बाई ये टाइम पाई आर बाई 2 v नॉट। तो देखना ये 2 v नॉट ऊपर चला गया, 2 v नॉट स्क्वायर अपॉन पाई आर आई जे कैप माइनस आई कैप। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलेरेशन। अगर मैग्नीट्यूड पूछा
ये तो कांस्टेंट बाहर ही है, इसका मैग्नीट्यूड तो पता है √2 होता है, 2v0 स्क्वायर बाई पाई। यार इतना मैथमेटिक्स आएगा, ये तो रहेगा ही, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया √2। सो आंसर इज 2√2 दिस। स्नेहा सॉल्व हो गया, तनिष्का सांगले सॉल्व, वेदांत पाटिल ने कहा सर समझ में आ गया, आयुष यादव कहा सर सही है। बच्चों अभी जो हमने कुछ डेफिनेशंस दिया, बहुत स्लो चला हूं मैं, और सारे पॉइंट्स मतलब सारे जो टर्म्स यूज होंगे उसका डेफिनेशन दिया, जनरल डेफिनेशंस। मोशंस 1D में हो या 2D में हो या 3D में हो, हमने 2D के सवाल लिए है ना, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें टफ भी लगा होगा कि सर कैसे इधर वेलोसिटी फिर इधर वेलोसिटी। अब क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा कंफाइन कर लेते हैं वन डायमेंशनल मोशन को, हम लोग थोड़ा बेसिक से चलते हैं, हम वो पढ़ेंगे जो तुम्हें अभी आता है और वहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशंस तो हम लोग जनरल दिए, बट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल मोशन, उसमें कॉन्फिडेंस लाएंगे, है ना, वन डायमेंशन को डील करना सीख जाएंगे, तब हम लोग जाएंगे 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सेम ही है ना। फिर हम लोग रिलेटिव मोशन ये सब देखेंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स जो रहेगा वो रहेगा वन डायमेंशनल मोशन, एंड देन उसी पे बेस्ड ग्राफ रहेगा, जो कि और भी इंपॉर्टेंट होगा। और मेडिकल वाले बच्चों ये समझ लो कि ये काइनेमेटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत सारे सवाल आते हैं, और हम स्लो चलेंगे। सोचो कि लॉकडाउन में ही हमने सीखा था, बट हमने काइनेमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, बस साथ साथ सुनते जाना है। जो नहीं समझ में आया मैं फिर दूसरा सवाल दूंगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को चेक करूंगा। फेथ रखो, सब बच्चों को एकदम से 100% क्लियर होगा, इवन ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहा है फिर भी। ओके बच्चों, तो एक सवाल तो हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं कि सर आपने इतना कैलकुलस पढ़ाया और कहा कि आप कैलकुलस का एप्लीकेशंस यहाँ पे आएगा, है ना। तो एक सवाल ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कैलकुलस पे ढेर सारे सवाल कराएंगे। देखना ये टफ सवाल है, ये सोचो कि नीट में भी आएगा तो अच्छा सवाल कल आएगा, ठीक है ना, फिर भी तुम लोग देखो कर पाओगे, मुझे विश्वास है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज r इक्वल टू t स्क्वायर i कैप प्लस 2t प्लस 3 j कैप। ये सवाल बेसिक सवाल है, और इसको अगर तुम समझ लिया मतलब तुम्हें बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है पूरी चीजें, और ये थोड़ा टफ होगा। आवाज क्लियर है, पहुंच रही आवाज? चलो ये लिख लो, क्या लिखा मैंने, आर वेक्टर इज, देख रहे हो देखो कितना डरावना लग रहा है, डरना नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t प्लस 3 जे कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन, पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ, t क्या है, टाइम,
देखो मैं टफ सवाल करा रहा हूं इनफैक्ट, और बोल रहा हूं कि आसान है। क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस है तुम करोगे। पहला सवाल, फाइंड पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0। दूसरा सवाल, फाइंड पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है। तीसरा सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। और इसको करने के बाद ना मतलब प्राउड फील करना, यार मैंने ये कर लिया। देखना ये कितना आसान सा सवाल है, मैंने कुछ पूछा ही नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं पूछा, r एट t इज इक्वल टू 0 पूछा है। तो पहला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। पहला सवाल का आंसर हो जाएगा r एट t इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 पुट कर दिया तो 0 i कैप प्लस 0 पुट कर दिया 0 प्लस 3 j कैप। सो पहला का आंसर हो जाएगा 3 j कैप। और कुछ बच्चों ने मुझे आंसर भी बताया था तो सही है। दूसरा का आंसर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है, तो क्या करेंगे, t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। कहां पे, यहां पे r एट t इक्वल टू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, परेशान मत होना। t इक्वल टू 2 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 i कैप प्लस 2 पुट करो 4 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 j कैप। ये हो गया 4 i कैप प्लस 7 j कैप। सही लिखा हूं कि नहीं? यस सर। तीसरा सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल। क्या करेंगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड का पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस माइनस दिस। तो 4 i कैप प्लस 7 j कैप और माइनस 3 j कैप, क्या हो जाएगा 4 i कैप प्लस 4 j कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चों को समझ में आया। नहीं आया तो बताओ सर, बताओ तुम लोग। रिया ने बताया कि सर आंसर इज करेक्ट, रुद्राक्ष ने बताया करेक्ट, प्रथमेश ने कहा करेक्ट। लेकिन बच्चों हम ना ये सवाल नहीं पूछेंगे, हम ये तीनों नहीं पूछेंगे। एक्चुअली में हम तो ये पूछेंगे, सवाल ये होगा नीट में या हमारे टेस्ट पेपर में या हमारे असाइनमेंट में कि फाइंड, ना पहला पूछेंगे ना दूसरा पूछेंगे ना तीसरा पूछेंगे, मैं पूछूंगा फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये सवाल मैं पूछूंगा, ये सवाल नीट में आएगा, ये सवाल तुम्हारे टेस्ट में आएगा और ये अच्छा सवाल होगा। क्या तुम ये निकाल सकते हो ये सवाल? ये सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये सारे स्टेप्स चाहिए, ये सारे स्टेप्स क्यों चाहिए? बिकॉज एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ये नहीं दिख रहा तो मैं लिख रहा हूं इसको,
ये फोर्थ सवाल ले रहा हूं, फोर्थ सॉल्यूशन। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और सबको चमक गया होगा बच्चों, नहीं चमका तो थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा ध्यान दो। 4i cap plus 4j cap divided by time interval is how much? 2। रुद्राक्ष 1 कैसे आया? टाइम इंटरवल इज 2, कितना हो जाएगा? 2i cap plus 2j cap। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। If I ask you magnitude of the average velocity, then you will say 2√2। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 4 नहीं होगा, तुम्हें पता है ये वेक्टर है। पल्लवी सिन्हा, तुमने कुछ मिस्टेक्स की थी। ये 2i कैप प्लस 2j कैप इज नॉट 4। आई होप कि इतना तो समझ में आ गया, ये ब्लंडर मत करना। फिफ्थ सवाल, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। 0 to 5 सेकेंड मैग्नीट्यूड बताना, और जल्दी से मैसेज करो कौन कौन बच्चे मैसेज कर रहे हैं। सो हमें निकालना कितना था बच्चों? t का जो 0 से 5 सेकेंड में। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड का पोजीशन माइनस 0 सेकेंड का पोजीशन, तो मैं डायरेक्टली रख लेता हूं 5 स्क्वायर मतलब 25i कैप प्लस 13j कैप, ये हो गया 5 सेकेंड का पोजीशन माइनस t इक्वल टू 0 पे ये 0i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3j कैप। So answer is displacement is equal to 25i cap plus 10j cap. So average velocity 25i cap plus 10j cap displacement upon time interval, that is equal to 5i cap plus 2j cap. This is the average velocity. I have asked you to magnitude of average velocity 25 plus 4 29 √29। ये निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये निकल गया तो हो गया। आयुष ने बताया करेक्ट, प्रथमेश ने कहा करेक्ट, प्रिया पाटिल का भी करेक्ट। वेदांत देखना कहां मिस्टेक किया तूने। रोहित चेक की कहां पे मिस्टेक्स हुआ है। सरवरी पवार बहुत सही सॉल्व की। महक देखना कहां मिस्टेक हुआ है। वैभव बताइए सर सही किया। सो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करोगे? dy by dt of r t square I cap plus 2t plus 3j cap। देखना यार मजा आ जाएगा तुम्हें अगर ये खुद से सॉल्व हो गया। I cap तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, ये तो बाहर हो जाएगा। t स्क्वायर का होता है 2t I cap प्लस 2 कॉमन, t का होता है 1 2 3 का 0 2j cap। This is velocity at any time t, instantaneous velocity. This is instantaneous velocity. अगर मैं पूछूं instantaneous velocity at t is equal to 0 क्या है, instantaneous velocity at t is equal to 1 सेकेंड क्या है, या किसी भी टाइम पे,
t इक्वल टू 0 पे ये 0 पुट कर दो, सिर्फ 2j कैप। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 2 into 1 2i कैप प्लस 2j कैप। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगा वेलोसिटी, t इक्वल टू 3 पुट कर दो, 6i कैप प्लस 2j कैप। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रथमेश सिर्फ 2t प्लस 2 नहीं बोलना है, 2t i कैप प्लस 2j कैप। बताइए समझ में आ गया देवकी को? वैभव बताया गॉट इट सर। सो बच्चों आज का क्लास मैं यही फिनिश करता हूं। मैंने बहुत थोड़ा सा चीज आज पढ़ाया है। आई होप कि सबको समझ में आया। ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 1 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेंगे, 1D, जो आसान रहेगा, जो तुम्हें आता है वहीं से स्टार्ट करूंगा। ये अभी हम लोग जनरल डेफिनेशन लिए। ओके